हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना लॉगिन फ्रैगमेंट और रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। तो ऑन क्रिएट व्यू के अंदर हम लोग अपना बाइंडिंग वाला कोड ही लिखेंगे। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और जितना भी हमारा बाइंडिंग वाला कोड होगा हम लोग इस ऑन व्यू क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे इस बटन लॉगिन पे क्लिक होगा तो हम लोग यहाँ से अपनी लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। तो इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं। तो जैसे इस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग अपनी लॉगिन स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑब्जर्वर वाला कोड है इसको भी एक फंक्शन के अंदर मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ बाइंड ऑब्जर्वर के नाम से और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पूरे कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्लीन अप करेंगे। अब साइन अप पे मुझे कुछ और वैलिडेशंस भी लगानी है कि बंदे ने सही ईमेल डाला है या नहीं, या पासवर्ड की लेंथ हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वैलिडेट यूज़र इनपुट के नाम से। तो जो भी हमारे कंट्रोल्स होंगे उससे वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ईमेल एड्रेस के लिए और यहाँ पे अपने बाइंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हमारा ईमेल एड्रेस मिलेगा। सिमिलरली हम लोग पासवर्ड के लिए भी यही करेंगे और यूज़र नेम के लिए भी यही करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी होंगी और यही सेम काम हमें लॉगिन फ्रैगमेंट पे भी करना होगा। तो उसके लिए एक कॉमन फंक्शन बना लेते हैं। तो अपने ऑथ व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ऑथ व्यू मॉडल के अंदर ये वैलिडेशन वाला फंक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या हमारी कोई हेल्पर क्लास होनी चाहिए उसके अंदर ये फंक्शन होना चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, आप इसको कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वैलिडेट क्रेडेंशियल्स के नाम से और इसके अंदर हमें यूज़र नेम मिलेगा जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। सिमिलरली हमें ईमेल एड्रेस मिलेगा, वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और हमारे को एक पासवर्ड मिलेगा। अब इस फंक्शन से मुझे दो वैल्यू रिटर्न करनी है। एक हमारे को ये रिटर्न करना है कि हमारा वैलिडेट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, और अगर वैलिडेट नहीं हुआ है तो क्या रीज़न है। तो एक मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए जो कि हमारी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू होगी कि वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ, और हमारे को एक मैसेज चाहिए जो कि हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बट कॉटलिन के अंदर हमारे पास एक पेयर क्लास होती है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेयर में दो चीज़ें पास करूँगा कि एक हमारा बूलियन वैल्यू होगी और एक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू होगी। बूलियन ट्रू फॉल्स के लिए होगा और स्ट्रिंग में हमारे को अगर कोई मैसेज भेजना है तो वो हम इसके थ्रू भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूलियन और ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ये पेयर रिटर्न करूँगा। तो ये हमारे पास कॉटलिन में एक प्री बिल्ट क्लास होती है, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट के नाम से और इस तरीके से मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्रू पास करेंगे, ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और यहाँ पे हम लोग इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशन होगी वो हमें चेक करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ में डेटा प्रोवाइड किया है या नहीं किया, मतलब ये तीनों जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक लगाएंगे टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी और यहाँ पे मैं यूज़र नेम पास करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे और कंडीशन लगाएंगे कि हमारा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तो एम्प्टी नहीं है। तो अगर इन तीनों में से हमारी कोई भी वैल्यू एम्प्टी होगी तो यहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट सेट कर देंगे पेयर और यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे कि हमारा वैलिडेट नहीं हुआ है, यूज़र ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। तो वही हम लोग यहाँ पे मैसेज में लिखेंगे प्लीज़ प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कंडीशंस लगाएंगे और उसके बेसिस पे अपना मैसेज सेट करेंगे। उसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वैलिडेट करेंगे कि हमारा ईमेल वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं। तो एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है पैटर्न्स के नाम से। तो यहाँ पे आप इसका पैकेज दे सकते हैं, ये हमारे पास यूटिलिटी पैकेज के अंदर है, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। पैटर्न्स डॉट, यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे डॉट मैचर, और यहाँ पे हम लोग अपना इनपुट पास करेंगे। तो हमारा इनपुट है ईमेल एड्रेस, तो इसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है मैचेस के नाम से। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट है उसे चेक करेगा इस पैटर्न के अगेंस्ट। मतलब हमारे पास एक रेजेक्स होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। तो ये हमारी क्लास मदद करती है इसके लिए, तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ पे निगेट कर देते हैं कि अगर हमारा मैच नहीं हुआ है तो दोबारा से हम लोग इस रिजल्ट वेरिएबल को सेट करेंगे और यहाँ पे स्पेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे फॉल्स के नाम से, और मैसेज में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ईमेल। तो इस तरीके से हमारी ये कंडीशन काम करेगी। तो इसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं कि हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 5 तो नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग अपना रिजल्ट वेरिएबल सेट करेंगे और इसको भी यहाँ पे फॉल्स सेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5, और एंड में इस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। तो सिंपल 3 कंडीशंस लगाई हैं मैंने कि बंदे ने सारी इन्फॉर्मेशन भेजी है या नहीं। उसके बाद हमने अपना ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट चेक किया कि उसका सही ईमेल एड्रेस है कि नहीं, और हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैलिडेशंस लगाएंगे और इस फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे अपने फ्रैगमेंट के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं और अपने इस ऑथ व्यू मॉडल का फंक्शन कॉल करेंगे वैलिडेट क्रेडेंशियल्स।
और यहाँ पे तीनों इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। और यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। ये हमें एक पेयर रिटर्न करेगा जिसमें हमारे पास एक बूलियन वैल्यू होगी और एक हमारे पास मैसेज होगा। और इसी फंक्शन को हम लोग इस साइनअप के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैलिडेशन रिजल्ट के नाम से, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसके अंदर वैलिडेट यूज़र इनपुट। और यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि अगर वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, मतलब हमारी जो बूलियन वैल्यू है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। अगर ये हमारा ट्रू होगा तो मतलब सब कुछ वैलिडेट हो चुका है, और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग एक एल्स कंडीशन लिखेंगे। तो जो भी हमारी एरर मैसेज होगी उसको इस टेक्स्ट व्यू में बाइंड कर देंगे, टेक्स्ट एरर वाले। तो ये हमारा एरर वाला टेक्स्ट व्यू है जो हमने अपने लेआउट के अंदर डिफाइन किया था। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से सेट कर देते हैं, वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग अपने यूज़र की इनपुट वैलिडेट करेंगे। तो इस कोड को यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको इफ़ कंडीशन के अंदर भेज देते हैं कि अगर सब कुछ सक्सेसफुल होगा तभी हम लोग API पे रिक्वेस्ट रेज करेंगे। अब यहाँ पे हमें यूज़र का एक्चुअल इनपुट चाहिए कि यूज़र ने क्या एंटर किया है। तो इन वेरिएबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आइडली हमें इस कोड को एक फंक्शन में मूव कर देना चाहिए क्योंकि हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ गेट यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से, और ये हमें एक यूज़र रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इस कोड को यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और सिंपली यहाँ पे एक यूज़र रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ पास कर देंगे। और इसी फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो जो हमारा कोड है वो डुप्लीकेट होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे गेट यूज़र रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इस वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम। सिमिलरली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर यूज़र रिक्वेस्ट डॉट ईमेल और यूज़र रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड। तो इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इस जगह पे भी हमें एक यूज़र रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे गेट यूज़र रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से जो हमारा कोड है थोड़ा सा क्लीन अप हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले मैंने ऑन क्रिएट व्यू में से सारा जो कोड था वो हटा दिया। यहाँ पे सिर्फ अपनी बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, तो इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। उसके बाद ऑन व्यू क्रेडिट के अंदर हमने इवेंट हैंडल किए हैं। तो साइनअप पे ऑन क्लिक लगाया जिसके अंदर हमने सबसे पहले वैलिडेट किया इनपुट को कि यूज़र ने सही इनपुट दिया है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है वैलिडेट यूज़र इनपुट। अब ये एक फंक्शन कॉल करेगा वैलिडेट क्रेडेंशियल्स के नाम से। तो ये मेरा एक सिंपल फंक्शन है जो ये कंडीशंस चेक करेगा और आउटपुट में हमें ये एक पेयर रिटर्न करेगा कि आपका वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर वैलिडेट हुआ होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर कोई भी वैलिडेशन एरर होगी तो हमें यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा और एक मैसेज प्रोवाइड करेगा कि क्या एरर है। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर हमारा ट्रू है तो हमारा रजिस्टर यूज़र वाला मेथड कॉल कर दो, और अगर ये वैलिडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपना एरर मैसेज शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये साइनअप वाला फंक्शन काम कर रहा है। और लॉगिन के केस में डायरेक्टली हम लोग रीडायरेक्ट करें उसको लॉगिन फ्रैगमेंट पे। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। और सिंपली जो हमारा ऑब्जर्वर वाला कोड था उसको एक फंक्शन के अंदर मूव कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको ये रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट वाला कोड समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग इसको रीफैक्टर करते हैं। तो यही सेम चीज़ हमें अपने लॉगिन फ्रैगमेंट पे भी करनी है। तो ऑलमोस्ट सेम ही कोड होगा। तो वहाँ पे मैं अपना कोड लिख देता हूँ और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। तो एक्सप्लेन करता हूँ इन स्टेप्स को। सबसे पहले मैंने इस लॉगिन फ्रैगमेंट पे ये एनोटेशन ऐड करी है @Android एंट्री पॉइंट। तो ये हेल्ड के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए ये ऐड करिए। उसके बाद ये ऑथ व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसकी मदद से। तो ये हमारे पास फ्रैगमेंट में एक्सटेंशन है, इसकी मदद से हम लोग अपने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमें ऑथ व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद मैंने इस ऑन क्रिएट व्यू के अंदर एक बाइंडिंग डिक्लेयर करी है। तो इस फ्रैगमेंट लॉगिन बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पे बाइंडिंग डिफाइन करी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये इस ऑन डिस्ट्रॉय व्यू के अंदर इस बाइंडिंग को नल सेट किया है। तो ये कॉमन स्टेप्स होते हैं जब भी हम लोग व्यू बाइंडिंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस ऑन व्यू क्रेडिट को ओवरराइड किया है। यहाँ पे मैंने अपने लिसनर्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन लॉगिन है। बटन लॉगिन पे क्या होगा, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके लिए लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग वैलिडेट करेंगे कि बंदे ने सही ईमेल दिया है और सही पासवर्ड दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया है वैलिडेट यूज़र इनपुट। तो अगर इस फंक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले गेट यूज़र रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल किया है। तो ये जो गेट यूज़र रिक्वेस्ट है ये हमारे कंट्रोल से वैल्यू निकाल के लाएगा कि बंदे ने क्या ईमेल डाला है, बंदे ने क्या पासवर्ड डाला है। अब लॉगिन कर रहे हैं हम लोग, तो हमें लॉगिन के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए। तो हमारे पास यूज़र नेम वाली कोई फील्ड नहीं है। यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़र नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया है। तो इसको भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज़र नेम की वैलिडेशन हटाएंगे, क्योंकि अब हमें यूज़र नेम को वैलिडेट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही फील्ड है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के देगा यूज़र रिक्वेस्ट का। तो उसी को यहाँ पे मैंने कॉल किया है, और उसके बाद मैंने ये वैलिडेट क्रेडेंशियल्स वाला फंक्शन कॉल कर दिया है।
तो अगर मैं इस वैलिडेट क्रेडेंशियल्स के अंदर जाता हूँ तो ये हमारा कॉमन फंक्शन है जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया था, बट यहाँ पे अब मुझे ये भी चेक करना है कि यूज़र नेम को वैलिडेट ना करे, क्योंकि अगर मैं इसको लॉगिन से कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे इस पर एक कंडीशन लगानी होगी कि हमारा यूज़र नेम एम्प्टी होगा, मतलब लॉगिन के केस में हमारा यूज़र नेम जो है वो एम्प्टी होगा, तो मुझे इस फंक्शन को बताना होगा। तो इसके अंदर एक पैरामीटर ऐड करते हैं इस लॉगिन, तो ये हमारा एक बूलियन टाइप का होगा। तो ये जो हमारी यूज़र नेम वाली वैलिडेशन है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ ही चलेगी, तो इस पर मैं एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि अगर हमारा लॉगिन नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक बूलियन का चेक ऐड कर दिया है कि अगर हमारी लॉगिन स्क्रीन होगी तो वो इसको वैलिडेट नहीं करेगा, मतलब इसको वो चेक नहीं करेगा कि यूज़र नेम है या नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि आपकी लॉगिन वाली स्क्रीन से आप इसको ट्रू पास करोगे। अब जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, और ये फॉल्स होगा तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो आगे की कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरीके से हमारे ये वैलिडेट क्रेडेंशियल्स वाला फंक्शन काम करेगा दोनों स्क्रीन्स के लिए। तो यहाँ पे मुझे भेजना पड़ेगा कि हमारी लॉगिन स्क्रीन है या रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन। तो वापस चलते हैं और वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रू पास करना होगा क्योंकि हमारा ये लॉगिन वाला फ्रेगमेंट है। सिमिलरली रजिस्ट्रेशन फ्रेगमेंट में भी चेंज करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फॉल्स पास कर देते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन होगी तो इस लॉगिन फॉल्स होगा, और अगर हमारी लॉगिन स्क्रीन है तो यहाँ से हम लोग ट्रू पास करेंगे। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन का जो लॉजिक है वो एक जगह रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये वैलिडेट यूज़र इनपुट काम करेगा। अब यहाँ से वो वैलिडेट करेगा तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट में हम लोग वही पेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पेयर में हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक हमारे पास बूलियन होगा और एक हमारे पास स्ट्रिंग मैसेज होगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले चेक करें कि हमारा बूलियन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब वैलिडेट हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर वैलिडेट हो चुका होगा तो हम लोग यहाँ से लॉगिन यूज़र को कॉल कर देंगे, और अगर वैलिडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ से हम लोग अपना मैसेज सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक बाइंड ऑब्जर्वर का फंक्शन डिफाइन किया है। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइव डेटा होगा, वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोग्रेस बार को हाइड कर रहे हैं, और हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं। सक्सेस के लिए हम लोग इसको रीडायरेक्ट करेंगे मेन फ्रैगमेंट पे कि आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, तो आपको नोट्स वाली स्क्रीन पे भेज रहे हैं। अगर आपके पास कोई एरर आती है तो यहाँ पे हम लोग एरर सेट कर रहे हैं, और अगर लोडिंग स्टेट है तो यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस बार को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जर्वर काम कर रहा है। अब इसमें जो मेन चीज़ है हमारे पास वो हमारा साइन अप वाला बटन है। तो अगर मैं इस पर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो हमारा ये वाला टेक्स्ट हुआ है जिसपे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर नाउ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे आए थे, उसके बाद हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो हम लोग लॉगिन वाली स्क्रीन पे आ गए। अब लॉगिन से हम लोग दोबारा से कह रहे हैं कि भैया मुझे साइन अप करना है, तो वहाँ पे मैंने डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक किया और वापस साइन अप वाली स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक पंगा है कि हमें वापस रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे जाना है, मतलब हम लोग रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन से आए थे और वहीं पे वापस जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे नेविगेट वाला कोड लिख दूंगा, मतलब इस साइन अप के क्लिक पे नेविगेट वाला कोड लिख दूंगा कि हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम लोग अपना नैव कंट्रोलर फाइंड करेंगे और वहाँ से नेविगेट करेंगे लॉगिन फ्रैगमेंट से रजिस्ट्रेशन वाले फ्रैगमेंट पे। तो कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे बैकस्टैक में एंट्री होती रहेगी, मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे आए तो आपके बैकस्टैक में एंट्री हुई रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट की, फिर आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपकी एंट्री होगी लॉगिन फ्रैगमेंट की। अब आप दोबारा से कह रहे हो कि मुझे रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे जाना है, तो आपकी दोबारा से बैकस्टैक पे एंट्री हो जाएगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं बैक बटन में नहीं फंसना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा अपनी लॉगिन स्क्रीन को उड़ा दूंगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इसको कि अगर हम लोग लॉगिन स्क्रीन पे हैं और अगर हमें वापस जाना है, मतलब वापस रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे जाना है, तो ये जो हमारा लॉगिन वाला फ्रैगमेंट होगा बैक स्टैक पे उसको रिमूव कर देंगे। अब जो लॉगिन स्क्रीन होगी वो हमारे टॉप पे ही पड़ी होगी, क्योंकि यही हमारी स्क्रीन विजिबल है यूआई पे, तो वो हमारे टॉप पे पड़ी होगी बैक स्टैक के अंदर। तो जो भी हमारा टॉप आइटम होगा बैक स्टैक का उसको पॉप कर देंगे, मतलब स्टैक का जो टॉप एलिमेंट होगा उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने को हम लोग पॉप कहते हैं स्टैक की टर्म्स में, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली मैं अपना नैव कंट्रोलर फाइंड करूँगा और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है पॉप बैक स्टैक। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी टॉप आइटम होगी बैक स्टैक के अंदर जो कि हमारी लॉगिन स्क्रीन है उसको रिमूव कर देगा, तो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नैव ग्राफ ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन से कोई रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट के लिए एक्शन डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट से लॉगिन फ्रैगमेंट पे पहुँचेंगे। अब यहाँ से अगर मैं इसको उड़ा दूंगा तो डायरेक्टली हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट पे ही पहुँचेंगे, मतलब मैं अपने बैक स्टैक को यहाँ पे पॉप करा दूंगा तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट पे पहुँच जाएंगे। मतलब लॉगिन से वापसी रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट के लिए कोई एक्शन डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये मेथड काम करेगा पॉप बैक स्टैक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और ये हमारा लॉगिन वाला कोड भी रेडी हो चुका है। तो इसको रन करते हैं, बट रन करने से पहले यहाँ पे मुझे एक चेंज करना होगा अपनी यूज़र रिपोजिटरी के अंदर। तो लॉगिन यूज़र के केस में हमें ये लोडिंग वाली स्टेट भी ऐड करनी है जो हमने लास्ट वीडियो में मिस कर दी थी। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली होगा क्या, जैसे आपका लॉगिन होगा तो आप अपने लाइव डेटा में पोस्ट कर दोगे लोडिंग स्टेट, आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से आपके पास रिस्पॉन्स आएगा और वो जो रिस्पॉन्स है आपका इस बाइंड ऑब्जर्वर पे पहुँचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिस्पॉन्स आएगा और उसके बेसिस पे हम लोग अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने ये इम्प्लीमेंटेशन करी है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड दी क्रेडेंशियल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फील्ड नहीं भरी है तो हमारे पास ये एरर मैसेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ और ईमेल में यहाँ पे हम लोग एक गलत ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये करेक्ट ईमेल फॉर्मेट नहीं है, और यहाँ पे 3 कैरेक्टर का एक पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एरर मैसेज आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड ईमेल। तो यहाँ पे मुझे एक वैलिड ईमेल डालनी है तभी वो रजिस्टर करेगा, तो यहाँ पे एक वैलिड ईमेल डाल देते हैं। अब दोबारा अगर मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगी कि आपका पासवर्ड की जो लेंथ है वो सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 5। यहाँ पे मैं 6 कैरेक्टर का एक पासवर्ड डाल देता हूँ और इस बार इसको साइनअप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लोडर आ रहा है और ये हमारा साइनअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन फ्रैगमेंट ओपन हो चुका है, मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तभी हम लोग यहाँ पे मेन फ्रैगमेंट पे पहुँचे। तो एक बार दोबारा से रन करते हैं और इसको लॉगिन करा के देखते हैं। तो इस बार इस ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, ये हमारे को लॉगिन स्क्रीन पे ले जाएगा। तो हमारी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ चुका है प्लीज़ प्रोवाइड द क्रेडेंशियल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरी है तो हमारे पास ये वैलिडेशन आ चुका है। तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वही सेम वैलिडेशंस है, आपका जो ईमेल का फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए और जो पासवर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए। तो वो वैलिडेशंस यहाँ पे भी काम करेंगी। तो डायरेक्टली इसको लॉगिन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लोडर आ रहा है और ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी भी सही काम कर रही है। तो यहाँ पे एक बार एग्जिस्टिंग यूज़र के क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं और उसको रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो मैसेज आएगा वो हमारे पास API से आएगा कि यूज़र जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास यही वाला मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ चुका है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके से हमारा ये लॉगिन और साइनअप काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोकन के बारे में बात करेंगे और अपनी नोट्स वाले एंड पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कोशिश करें इन वीडियोज़ को शेयर करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में, IT में IT